Hello, this is Standard 12 Physics. In this video, I am going to teach you the topic of electrical energy and power. तो जब भी हम सर्किट कनेक्ट करते हैं, कोई बल्ब हो या फ़ैन हो, ट्यूबलाइट हो, तो वहाँ पे एनर्जी कहाँ से आ रही है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है और वहाँ पे पावर कहाँ से डिलीवर हो रहा है और कैसे जनरेट हो रहा है, तो पूरा वो कॉन्सेप्ट समझना है. सो लेट्स स्टार्ट. लेट्स से दिस इज कंडक्टर ए और बी. यहाँ पे एक कंडक्टर है और यहाँ पे बीच में एक आर रेजिस्टेंस लगाया हुआ है. लेट अस अज्यूम दैट करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी. सो ए इज़ एट हायर पोटेंशियल बिकॉज के ए से तो करंट स्टार्ट हो रहा है और बी पे करंट जा रहा है, तो बी लोअर पोटेंशियल पे. सो लेट्स से वी ए इज़ पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड वी बी इज़ पोटेंशियल एट पॉइंट बी. सेम वे वी कैन से दैट यहाँ से आई करंट फ्लो हो रहा है, तो डेल्टा क्यू जितना चार्ज ए से बी तक डेल्टा टी टाइम में जा रहा है, वैसा हम कह सकते हैं. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, ए और बी पॉइंट है, यहाँ पे एक कंडक्टर लगाया हुआ है. दिस इज आर रेजिस्टेंस. पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट ए इज वी ए एंड एट पॉइंट बी इज वी बी. डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी इन डेल्टा टी टाइम. सो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जो अवेलेबल है वो कितनी होगी, तो कि चार्ज यहाँ पे जितना अवेलेबल है वो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज वी ए इंटू डेल्टा क्यू एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज डेल्टा क्यू एंड वी बी. तो हम कह सकते हैं कि ए से लेके बी तक पोटेंशियल एनर्जी पहले यहाँ पे वी ए इंटू डेल्टा क्यू थी और वो एनर्जी यहाँ कंडक्टर में से पास हुई और बी पॉइंट में वी बी इंटू डेल्टा क्यू जितनी बाकी रह गई. सो वी कैन फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज डेल्टा यू इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज अवेलेबल हियर at point B which is VB into delta Q. Initial potential energy at point A is VA into delta Q. So final total change in potential energy is final potential energy minus initial potential energy. So VB into delta Q minus VA into delta Q. Keeping the delta Q common, so we have delta U change in potential energy is equal to delta Q into VB minus VA. Now let's go to that second point, which is here potential at A is VA and potential at B is VB and current is flowing from A to B. So VA is at higher potential, so we can say that VA is greater than VB. Same way, a potential difference between these two terminal A and B, which is difference of potential available at A and B. So we can say that potential difference between these two ends of the conductor, which is at 2 points A and B, which is V equal to VA minus VB and which is greater than 0 because current is flowing from A to B and VA is greater than VB. So V is equal to VA minus VB. This VB is potential difference across this conductor. This AB is our conductor. So V is equal to VA minus VB. Putting that value of V over here, so V is equal to VA minus VB. तो यहाँ पे VB माइनस VA हो जाएगा माइनस V, बिकॉज के माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस V. तो ये पूरा टर्म है उसको यहाँ माइनस V रख देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q इंटू V. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि यहाँ से यहाँ जाने में हमारा जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो है माइनस क्यू इंटू वी माइनस डेल्टा क्यू इंटू वी. मतलब कि ए से बी तक हम जाएंगे तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी. ए से बी जैसे जैसे हम जाएंगे और पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिक्रीज होगी. तो as per the law of energy conservation, we know that delta K plus delta U is equal to 0, or we can say that summation of
काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज 0। सो जैसे ही यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, सेम वे काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी, इट विल इंक्रीज, बिकॉज डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। सो डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का ऑपोजिट होता है। जितनी ही पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। सो वी हैव दिस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के इज इक्वल टू डेल्टा यू इंटू डेल्टा वी। तो चलिए यहाँ पे डीप में ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम हुई और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कैसे हुई। तो देखिए, ए से हमारा कोई चार्ज डेल्टा क्यू फ्लो हो रहा है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे यहाँ पे राइट साइड में जैसे बी पे जाएगी तो वहाँ पे डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो लेट्स अज्यूम के वो कोलाइड नहीं हो रहे, तो जैसे ही कोलाइड नहीं होंगे तो यहाँ से जो भी एनर्जी पास होगी वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से कांटेक्ट में आएगी, वो अगेन एनर्जी लेगा, ऐसे ही वो राइट साइड में होते हुए यहाँ पे एनर्जी मिलेगी। अभी यहाँ पे दो केस है, अगर इलेक्ट्रॉन का कोलिजन नहीं होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का या चार्ज यहाँ से वहाँ या ए टू बी फ्लो हो रहा है तो हमारा इलेक्ट्रॉन बी टू ए में आ रहा है, तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि डेल्टा क्यू यहाँ पे चार्ज राइट साइड में फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन बी टू ए आएगा और इलेक्ट्रॉन लेट से कोलिजन नहीं होता है कंडक्टर में, तो क्या होगा, उसकी सडनली काइनेटिक एनर्जी बढ़ती ही जाएगी, बहुत ही बढ़ती जाएगी और उसमें कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो कंडक्टर में ऐसा नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलाइड नहीं होते हैं, बट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलाइड होते हैं, वो आयंस के साथ कोलाइड होते हैं, वो एटॉम्स के साथ कोलाइड होते हैं और एक एटॉम से दूसरे एटॉम तक वो एनर्जी पास करते हैं। जैसे कि यहाँ पे चार्ज आएगा, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो वो लेफ्ट साइड में अगेन आया तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी दे देगा, फिर अगेन यहाँ पे आया तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को दे। सेम वे यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ पे ऐसे पास हो रही। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है कोई ऐसा नहीं है कि उसकी कांस्टेंट लेवल पे कंटिन्यूस काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बट वो काइनेटिक एनर्जी हमारी एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन को पास होगी। और सेकेंड थिंग इज दैट हियर वी डोंट हैव एनी एक्सेलरेशन इन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज फ्लो जो हो रहा है डेल्टा क्यू ए से बी से जो फ्लो हो रहा है वहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं मिल रहा है, वो एक स्टेडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हिसाब से मूव हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है ओके वो एक कांस्टेंट लेवल पे रहेगा एंड दैट विल बी अमाउंट ऑफ डेल्टा क्यू इंटू वी। तो जितना ही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मिल रही है उतना ही हमें एज अ वर्क डन हमें ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस में मिलेगा। लेट्स से यहाँ पे बल्ब लगाया हुआ है तो वो लाइट के फॉर्म में उतनी एनर्जी रेडिएट होगी ओके या फिर डेसिपेट होगी, तो हमें वो लाइट के फॉर्म में एनर्जी मिलेगी। सो दिस इज एनर्जी और वी कैन से दैट एनर्जी सेम एज वर्क डन। सो वी हैव द वर्क डन डेल्टा W ऑफ अमाउंट डेल्टा Q इंटू वी। तो हमें ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस में हमें जो वर्क डन मिल रहा है विच इज़ डेल्टा Q इंटू वी। डेल्टा Q को हम I इंटू डेल्टा टी भी कह सकते हैं बिकॉज I इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा टी। सो W इज इक्वल टू डेल्टा Q इंटू वी, दैट मच अमाउंट ऑफ वर्क विल बी डन ऑन दिस रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे करंट पास हो रहा है और हमें ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस में डेल्टा क्यू इंटू वी जितना वर्क डन हमें मिल रहा है। सेम वे यहाँ पे कोई बल्ब लगाया हुआ होता तो वहाँ पे उसको हीट मिलती और वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रेडिएट करता और डिसिपेट करता, तो हमें लाइट के फॉर्म में कुछ इतना वर्क डन मिलता। नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ पावर। तो पावर को हम ऐसा भी डिनोट करते हैं कि एनर्जी कंज्यूम पर टाइम, सो सेम एज एनर्जी इज वर्क डन, सो वर्क डन पर टाइम विच इज़ अवर पावर। सो डेल्टा W डिवाइडेड बाय डेल्टा T, डेल्टा W हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा Q बाय V डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो डेल्टा Q बाय डेल्टा T द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर
टाइम विच इज़ करंट। सो पावर यहाँ पे आई इंटू वी और हम वी आई भी कह सकते हैं। तो जो भी हमें पावर ए रेजिस्टेंस के अक्रॉस में मिल रही है विच इज़ वी आई। तो यहाँ पे कोई करंट पास हो रहा है, हमें ए और बी के बीच में बैटरी एक कनेक्ट की हुई है, तो हमें ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस और ये रेजिस्टेंस के हमारा जो पावर मिलेगा विच विल बी पावर P इज इक्वल टू वी इंटू आई, और वहाँ पे जो वर्क डन मिलेगा विच विल बी डेल्टा Q इंटू वी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एंड वर्क डन इन दिस सर्किट। ये रेजिस्टेंस एक हमारा लोड ही है, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, ये कोई बल्ब है या फैन है। ओके, सो रिमेंबर दिस इक्वेशन, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा यू हमारा माइनस होगा बिकॉज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और हमारा पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिक्रीज हो रही है और काइनेटिक एनर्जी हमारी इंक्रीज हो रही है। सो वी हैव दिस फॉर्मूला पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई। सो दैट मच अमाउंट ऑफ पावर इज अवेलेबल ऑन रेजिस्टेंस। सो फ्रॉम ओम्स लॉ वी कैन से दैट V इज इक्वल टू I इंटू R। सो रिप्लेसिंग V बाय आई आर, वी हैव पावर P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर। यहाँ पे V की जगह पे हम आई आर रख देंगे। सो V पावर P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर। और सेम वे इन दिस इक्वेशन इफ वी रिप्लेस I बाय दिस इक्वेशन I इज इक्वल टू V बाय आर, तो वो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें वी स्क्वेयर बाय आर मिलेगा, और V की वैल्यू I बाय आर से रिप्लेस करेंगे तो हमें यहाँ पे I स्क्वेयर बाय आर मिलेगा। So we have these three equation, power P is equal to VI, V square by R and I square R। तो इतना पावर हम कह सकते हैं कि हमने ये वोल्टेज कोई बैटरी से अप्लाई किया हुआ है। लेट्स से दिस इज A पॉइंट एंड दिस इज B पॉइंट, करंट हमारा ऐसे फ्लो हो रहा है, और ये कोई बल्ब है, वहाँ से लाइट रेडिएट हो रही है, तो वहाँ पे हमारा पावर P इज इक्वल टू VI जितना हमें मिल रहा है। सेम वे हमने V वोल्टेज की बैटरी लगाई है, करंट I पास हो रहा है, तो पूरा का पूरा जो वोल्टेज P इज इक्वल टू V इंटू आई बन रहा है वो पूरा हमें यहाँ पे लाइट के फॉर्म में मिल रहा है। सो दिस बैटरी प्रोवाइड्स पावर टू दिस सर्किट। सो हमारे पास पावर P इज इक्वल टू VI मिल रहा है। सेम वे यहाँ रेजिस्टेंस से हमें कुछ पावर मिलेगा। नाउ लेट अस अज्यूम दैट वी आर ट्रांसमिटिंग पावर बिटवीन टू पॉइंट्स, और वो जो दोनों पॉइंट है बहुत ही एक दूसरे से दूर है। लेट्स से दिस A एंड B इज़ वेरी फार अवे, और लेट्स से दिस इज़ 40 और 50 किलोमीटर डिस्टेंस। कि जैसे हमारा पावर स्टेशन से पावर जनरेट होता है और डिलीवर होता है, तो जो ट्रांसमिशन लाइन होती है तो उसका केबल बहुत ही लेंथी होता है। तो लेट्स से यहाँ पे V वोल्टेज है, और वो उसका जो पावर P इज इक्वल टू VI बन रहा है वो पूरा का पूरा यहाँ रेजिस्टेंस को हमें देना है, और वो VI जितना बनना चाहिए। बट होता क्या है, देखो ये A और B पॉइंट बहुत ही दूर है, पावर हमें यहाँ पे चाहिए। ये बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, ट्यूबलाइट, कुछ भी हो सकता है, और जो ये केबल है उसका एक रेजिस्टेंस अब कंसीडर हमें करना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ वेरी लेंथी। सो रेजिस्टेंस ऑफ दिस केबल इज RC। तो क्या होगा, पूरा पावर यहाँ से P इज इक्वल टू VI बन रहा है, वो पूरा यहाँ पे रेजिस्टेंस को नहीं मिलेगा। थोड़ा पावर यहाँ ये RC जो रेजिस्टेंस है, ये केबल है, उसके अक्रॉस में भी थोड़ा लॉस हो जाएगा। तो वो हम कह सकते हैं पावर लॉस इन दिस केबल PC इज इक्वल टू बाय दिस इक्वेशन I स्क्वेयर इंटू R विच इज कॉल्ड एज ओमिक लॉस एज वेल। सो PC इज इक्वल टू I स्क्वेयर इंटू RC। नाउ ये I यहाँ से हमने पावर दिया P इज इक्वल टू VI। सो P इज इक्वल टू VI। नाउ मेकिंग द सब्जेक्ट टू I, तो I को हम कह सकते हैं P बाई V, वो इक्वेशन यहाँ पे पुट किया। सो PC इज इक्वल टू P स्क्वेयर बाय V स्क्वेयर इंटू RC। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, हमें पावर ये P, यहाँ से वोल्टेज जो सप्लाई हुआ बैटरी का V, करंट जो जा रहा है I, तो पावर यहाँ से जनरेट हो रहा है P इज इक्वल टू V इंटू आई, और वो पूरा का पूरा पावर हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस को देना है। तो उसमें से PC इज इक्वल टू P स्क्वेयर बाय V स्क्वेयर इंटू RC, जितना लॉस ये केबल में ही हो जाएगा। सो इफ़ यू वांट टू डिलीवर द पावर ऑफ अमाउंट P, PC amount of power will be lost in this cable।
तो लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे 110 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है, करंट 1 एम्पेयर फ्लो हो रहा है, सो पावर जनरेट करेगा 100 इंटू 1, सो विच विल बी 110 वोल्ट। तो वो 110 वोल्ट यहाँ से जनरेट हो रहे हैं, वो पूरे यहाँ पे देने 110 वोल्ट, तो उसमें से कुछ 5 या 10 वोल्ट यहाँ पे लॉस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है 110 वोल्ट, वो पूरा का पूरा यहाँ पे ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन लाइन में लॉस हो रहा है। सो टू ओवरकम दैट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वी। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज है उसको अगर हम बढ़ा दें वी स्क्वायर, तो उसको वी की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा ले लें, तो पीसी क्या हो जाएगा, बहुत ही कम। तो यहाँ पे आरसी, ये जो केबल है उसका कुछ रेजिस्टेंस है, उसमें अब पीसी जितना जो लॉस हो रहा है, पावर लॉस इन दिस केबल, वो पीसी बहुत ही कम हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट 110 है, तो उसमें से 109 जितना वोट यहाँ पे हो सकता है और 1 जितना वोट यहाँ पे हमारा लॉस हो सकता है। सो required power at this resistance is P, so PC is power loss. If we increase the V, power loss is less. So बैटरी का काम क्या है, बैटरी प्रोवाइड्स द एनर्जी और पावर सप्लाई provides energy to this resistance. So take a screenshot.